स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह भारत के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया था श्रीलंका के अंदर जो मामला चल रहा है उससे रिलेटेड। एक्चुअली क्या हुआ है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षा अब ये भाग चुके हैं मालदीव। जी हाँ, उन्होंने श्रीलंका छोड़कर मालदीव चले गए। तो अचानक से ये खबर आई कि क्या भारत ने मदद किया है उनको वहां से जाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा इस समय मालदीव्स के अंदर जो सरकार है, जो प्रेसिडेंट है, वो भारत के काफी करीबी हैं, काफी फ्रेंडली कंट्री है भारत के लिए मालदीव जो है। तो यहां पर ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या भारत ने यहां पर मदद किया है श्रीलंका के राष्ट्रपति को कि वो मालदीव चले जाएं। लेकिन इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि भारत ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई मदद भारत ने नहीं किया। क्योंकि एक्चुअली क्या होगा कि आपको पता ही है कि जिस तरह के हालात हैं श्रीलंका में, लोग काफी ज्यादा आक्रोश हैं, नाखुश हैं। तो अगर उनको लगेगा कि भारत मदद कर रहा है तो इसकी वजह से वो भारत से भी काफी नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा इस समय 13 जुलाई को रेजिग्नेशन की बात कही गई थी। तो ये 13 जुलाई क्यों, इसका थोड़ा सा इतिहास भी हम जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी की तैयारी देखिए दोस्तों बहुत आसान हो गई है आपके लिए, क्योंकि स्टडी IQ ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच। हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस चल रहा है। 11 जुलाई से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोलमेंट लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊं तो 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको कराई जा रही है। MCQ बेस्ड लर्निंग, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव को देखकर कराया जा रहा है। मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है। एक मेंटर दिया जाएगा ताकि पूरे जर्नी में वो आपके साथ रहे। साथ ही साथ यहां पर जो पूरा कैलेंडर है, स्केड्यूल है, वो आप देख सकते हो। जो भी पिछला 3-4 क्लासेस अगर आपका छूटता भी है कोई बात नहीं, हर एक क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होगा। आप जितनी भी बार चाहें देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसको खरीदिए, क्योंकि यहां पर ये जो पूरा प्राइस है अभी के लिए सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स इस समय स्ट्रीट पर आ चुके हैं और आपको पता ही है कि उनके द्वारा लगातार यही मांग की जा रही थी कि जो प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा हैं वो जल्द से जल्द रेजिग्नेशन दें। तो यहां पर जैसे ये सारी चीजें चल रही थी उसी बीच आज सुबह सुबह खबर आता है कि वो मालदीव्स निकल चुके हैं, वो मालदीव्स पहुंच भी गए हैं, वो भाग चुके हैं श्रीलंका से। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगातार यहां पर स्ट्रीट्स पर जो लोग हैं उनको डिस्पर्स कर रही थी। वाटर कैनन्स का प्रयोग किया जा रहा था। बताया यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा, उनकी पत्नी और जो 2 बॉडीगार्ड हैं वो माले बाउंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट के माध्यम से गए हैं कि जो डिफेंस फोर्सेज है आपका मालदीव्स के अंदर, उन्होंने बेसिकली मदद किया है कि वो वहां से चले जाएं। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि उनके जो यंगर ब्रदर हैं बेसिल राजपक्षा, वो भी यहां पर कंट्री को छोड़कर चले गए हैं। ये आप देख सकते हो, राजपक्षा ब्रदर्स, यही आरोप लगाया जा रहा था कि इन्हीं के द्वारा कई वर्षों तक गवर्न किया गया और जिस तरह से गवर्न किया गया, पॉलिसीज लाई गई, उसी का असर है कि आज श्रीलंका इस स्थिति में है। देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है, क्योंकि खबर यह भी आया था एक दिन पहले कि श्रीलंका के राष्ट्रपति वो पहले एयरपोर्ट के माध्यम से यहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। जो सिविलियन एयरपोर्ट होता है उसके माध्यम से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो एयरपोर्ट के अंदर जो इमिग्रेशन स्टाफ होता है उन्होंने यहां पर रोक लिया। और यह खबर आई, अब खुद सोच के देखो, श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर जाना चाहते हैं, वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ ने जाने नहीं दिया। और उसके बाद यहां पर आज सुबह सुबह खबर आता है कि जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मदद किया है। जो श्रीलंका की एयरफोर्स है उन्होंने मदद किया है प्लेन प्रोवाइड करके। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति जो हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं फोर्सेस के, डिफेंस फोर्सेस के, उसी प्रकार से श्रीलंका के अंदर भी जो राष्ट्रपति हैं इज द सुप्रीम कमांडर। तो यहां पर जो एयरफोर्स है उनका यही स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया था और जो पावर है इस समय संविधान में श्रीलंका के अंदर वो यही कहता है कि प्रेसिडेंट जो भी कहेंगे उसकी आज्ञा का पालन उनको करना चाहिए। और इसीलिए उनका कहना है कि हमने यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ है और जो 2 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनको ये प्लेन प्रोवाइड किया ताकि वो मालदीव चले जाएं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो मालदीव चले गए। कहां पर गए हैं मालदीव में? देखो, वो माले उतरे, एयरपोर्ट पर उतरे, वहां से किस आइलैंड पर गए हैं किसी को नहीं पता। मालदीव में बहुत सारे आइलैंड है, तो अनडिस्क्लोज लोकेशन पर वो इस समय है, ऐसा अभी के लिए बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर चिंता की बात ये हो गई, अब हो सकता है कि शायद
चाइना हो गया, फिर कोई भी हो सकता है कि जो कि भारत की भलाई नहीं चाहता होगा, उन्होंने यहां पर खबर फैलाना स्टार्ट कर दिया कि भारत जो है वो मदद किया है कि वो मालदीव जाएं। लेकिन इसको देखते हुए जो इंडियन हाई कमीशन है कोलंबो में, श्रीलंका के अंदर, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि यहां पर भारत ने किसी प्रकार का फैसिलिटेशन नहीं दिया है कि जो भी ट्रैवल है वो कराया जाए। या आप देख सकते हो कि जो एम्बेसी है भारत की श्रीलंका में, उन्होंने यही लिखा है यहाँ पर कि भारत कोई फैसिलिटेशन नहीं किया है और हम रिटीरेट करते हैं कि भारत, इंडिया विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द पीपल ऑफ श्रीलंका। जो इस समय श्रीलंकन पीपल की डिमांड है, जो उनकी एस्पिरेशंस है फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, वो सारी चीज़ों को भारत सपोर्ट करता है, श्रीलंका के लोगों को सपोर्ट करता है। तो ये कहना कि भारत ने मदद किया है, ये पूरी तरह से गलत है। तो ये तो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि जब ऑलरेडी हम देख रहे थे कि 13 जुलाई को, वेडनेसडे को, आज जो है वो रेजिग्नेशन देने वाले हैं, तो जब वो रेजिग्नेशन दे ही रहे थे, लोगों का यही डिमांड था वो रेजिग्नेशन दे, तो जब उनको रेजिग्नेशन देना ही था तो वो बाहर क्यों भाग गए? देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, उनको ऐसा डर था अभी के लिए, जब तक वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं तब तक उनको कोई छू नहीं सकता, मतलब अरेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, पब्लिक आकर उनके ऊपर अटैक कर दे वो एक अलग चीज है, लेकिन संविधान के आधार पर उनके पास इम्यूनिटी है, पुलिस हो कोई भी हो, उनको यहां पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और प्रोबेबली यही एक कारण आप कह सकते हो होगा जिसकी वजह से वो पहले अब्रॉड जाना चाहते थे कि अब्रॉड जाकर वो थोड़ा सेटल हो जाएं ताकि श्रीलंका के अंदर उनको अरेस्ट ना किया जा सके, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है उनका कहना है कि 13 जुलाई को वो रेजिग्नेशन देने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि 13 जुलाई को क्यों रेजिग्नेशन, 13 ही क्यों, यहां पर ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं इस समय कोशिश ये चल रही है कि जैसे ये रेजिग्नेशन देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज ये दे देंगे रेजिग्नेशन, तो उसके बाद 20 जुलाई को एक नया राष्ट्रपति चुना जा सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट वहां की जो है वो एक नया राष्ट्रपति चुन सकती है, ऑल पार्टी जो सरकार है वो बनाई जाएगी। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इसका इतिहास बताना चाहता हूं कि जुलाई का महीना, 13 जुलाई स्पेशली यहां पर श्रीलंका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि इट इज लिंक्ड टू फुल मून डे। एक्चुअली क्या है, श्रीलंका की आपको अंदर पता होगा सिन्हलीज पॉपुलेशन है एंड दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है श्रीलंका। तो वहां पर ये जो दिन है, ये जो है आपका, इट इज बेसिकली लिंक टू फुल मून डे। दिस डे इन द लूनर साइकिल कैरीज ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस। बुद्धिज्म में काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका आज के डेट का। और सिन्हलीज इसको बेसिकली पोया कहते हैं, और हर पोया जो डे होता है श्रीलंका में वो पब्लिक हॉलीडे होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और श्रीलंका के अंदर याद रखिएगा थेरावद बुद्धिज्म को अपनाया गया है, उसको फॉलो करते हैं, थेरावदा, ठीक है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो बुद्धिज्म है, जैसे कि महायान बुद्धिज्म, इसके अलावा वज्रयान बुद्धिज्म आपने सुना होगा, इस तरह के अलग अलग हैं। लेकिन श्रीलंका के अंदर थेरावद बुद्धिज्म जो है वो आपका फॉलो किया जाता है। और थेरावद बुद्धिस्ट कैलेंडर में अगर आप देखोगे जो फुल मून होता है जुलाई का, उसको बेसिकली एसला पोया कहते हैं। मतलब जुलाई के अंदर ये जो फुल मून डे आज है 13 जुलाई, इसको एसला पोया कहा जाता है। इसका बेसिक अर्थ ये हुआ कि बुद्धा ने पहली बार अपना सरमन दिया था। अगर आपको याद हो तो बुद्धा ने पहली बार सरमन कहाँ दिया था? फर्स्ट सरमन इन द डियर पार्क इन सारनाथ नियर वाराणसी। वाराणसी के पास जो जगह है नजदीक सारनाथ, वहां पर बताया जाता है 528 बीसी में यहां पर ये जो पहला सरमन है वो डियर पार्क में दिया गया था। और इस सरमन के अंदर ये भी आपको पता होगा कि जो पहला सेट इन द मोशन द व्हील ऑफ लॉ उसको यहां पर किया था, और उसके अंदर बेसिकली 4 नोबल ट्रूथ्स की बात की थी। ये सब आपके सिलेबस में आई एम श्योर आपने ये सब सारी चीजें पढ़ी होंगी बुद्धिस्ट से रिलेटेड। तो मेरा बेसिकली यहां पर अर्थ यह है, कहने का मतलब यह है कि गोतब्या राजपक्षा बेसिकली जब 2019 में चुनकर आए थे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था सिन्हलीज बुद्धिस्ट का। वहां पर जो सिन्हलीज हैं उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो कहीं ना कहीं उसको इंपॉर्टेंस देते हुए शायद हो सकता है कि वो एक प्रकार से मनाने की कोशिश कर रहे हो, एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 13 जुलाई को यहां पर रेजिग्नेशन देंगे। तो इसलिए 13 जुलाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, मैं इनफैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि श्रीलंका के इतिहास में जो पूरा जुलाई का महीना है वही अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, स्पेशली हमारे पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो तमिल कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी है श्रीलंका के अंदर, उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए थे। 1983 में मैं आपको बताऊं
तो 24 टू 30 जुलाई 1983 में यहाँ पर एंटी तमिल पोग्राम चलाया था। बेसिकली जो मैसेकर होता है तमिलियंस के खिलाफ, तमिल कम्युनिटी के खिलाफ, उसको चलाया गया था और इसीलिए इसको ब्लैक जुलाई के तौर पर भी देखा जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा आगे चलकर एक ग्रुप बनता है जिसको LTTE कहते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइट किया था इसको लेकर, 3 दशक तक ये पूरा चला था और उनके द्वारा 5 जुलाई को एज अ ब्लैक टाइगर डे के तौर पर भी कमेमोरेट किया जाता है। 5 जुलाई क्यों? क्योंकि पहली बार उनकी तरफ से सुसाइड बॉम्बिंग की गई थी। करीब 40 सोल्जर्स को उन्होंने मारा था। एक पूरा बारूद से भरा हुआ जो ट्रक है उसको उन्होंने आर्मी कैंप में ले गए थे और उसमें एक बॉम्बर था जिसका नाम है कैप्टन मिलर। तो वो उसकी वजह से 40 जो श्रीलंकन सोल्जर्स हैं उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये लोग इसको जो है ब्लैक टाइगर डे के नाम के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा 1987 में भी मैं आपको बताऊं तो वो जुलाई का महीना था, 29 जुलाई को, जब भारत श्रीलंका के बीच में एक अकॉर्ड साइन किया गया था। और एक आपने, आई एम श्योर कि आपने एक वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च करना, कि यहाँ पर राजीव गांधी जो है वो गए थे आपका और उनके ऊपर अटैक भी किया गया था वहाँ पर श्रीलंका में, वो भी आपको याद होगा। तो ये पूरा सिग्नेचर किया गया था, लेकिन 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ा लॉसेस भी हुआ था इंडियन आर्मी को, वो सक्सेस नहीं हो पाया था। रिसेंटली का मैं आपको बताता हूं, 29 जुलाई का ही वो समय है 2017 में, जब श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना को दे दिया था। चाइना को वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो 99 साल के लिए लीज पर यहां पर चाइना को हम्बनटोटा पोर्ट दिया गया। तो ये बेसिकली जो जुलाई का महीना है वो खास हो जाता है। और अगेन यहाँ पर अगर गोतबाया राजपक्षा 13 जुलाई को अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो ये भी अपने आप में खास हो जाएगा। और 9 जुलाई को जो लोग हैं उसको एज अ पीपल ऑफ श्रीलंका डे के तौर पर रिमेंबर करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या आज फाइनली इनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया जाता है कि नहीं। आई एम श्योर कि ये रेजिग्नेशन देने वाले हैं आज, और इसके आगे देखना होगा कि क्या श्रीलंका संभल पाता है, संभलेगा। आगे कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, इसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बट अगेन यहाँ पर क्या होता है, किसी भी देश के अंदर इस तरह का जब माहौल आता है तो कई वर्ष पीछे चला जाता है वो देश। इतने वर्षों का जो प्रोग्रेस है, लोगों जो चीज़ें हुई थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं एक प्रकार से। तो देखते हैं किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होंगी। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा भारत के पास भी कई सारे आइलैंड्स हैं, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सिर्फ एक इकलौता मड वॉल्केनोज है भारत के अंदर। क्या बता सकते हो? इकलौता मड वॉल्केनोज इसको कहा जाता है। ये कौन से आइलैंड पर है ये आपको बताना है, ठीक है। मड वॉल्केनो की बात कर रहा हूं, वो एक्टिव वॉल्केनो की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी दोस्तों काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि आप ज्वाइन कर सकते हैं ये लाइव फाउंडेशन बैच जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो हरी अप, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी इसके अंदर एडमिशन क्लोज होंगे। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Good afternoon, sir. My name is Priya Gupta and I'm in the evening batch of Study IQ classes. I really like the online class as polity is going on in the class right now, and sir has provided PPT which is very beneficial to make notes. And if I ever have a doubt, then my mentor Om Trivedi sir solve it through call or message, and I am very blessed to have educator and mentor like them. And one thing which I want to add is that there should be ranking in the test. So thank you, sir. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।